Students, today I will discuss about chapter 1 real number part 2. अब पार्ट 2 में हम कुछ टर्म्स को इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल की क्या डेफिनेशन है। रैशनल की डेफिनेशन है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज ए रैशनल। ठीक है, या ए टर्मिनेटिंग नंबर इज ऑल्सो रैशनल, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज also rational. But in case of irrational, a number which is not in the form of p upon q, a number which is not in the form of p upon q is a irrational number. और इसके दूसरी डेफिनेशन हो सकती है a number which is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल हम डायरेक्ट तो हम प्रूव कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, सपोज दैट अंडर 5 इज रैशनल। सबसे पहले हमने इसको रूट 5 को हमने क्या ले लिया, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको a अपॉन बी। और इसमें और क्या कंडीशन होगी, जो b है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a एंड b आर बोथ को प्राइम नंबर्स। अगर ये रैशनल है तो ये किसकी फॉर्म में लिया, a अपॉन बी, और b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है ऐसे दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी, स्क्वायर इन बोथ साइड लिया, स्क्वायर इन बोथ साइड किया तो इधर रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से हमने b स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया तो ये हमारा आ गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो इसको रीड कैसे करोगे। इसको रीड करेंगे, इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन वी गेट b स्क्वायर। कि a स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, b स्क्वायर। तो इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि a भी 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू सम इंटीजर, और सम इंटीजर हमने क्या ले लिया, c। तो a कितना लिया हमने, 5c। स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया तो a स्क्वायर कितना आ गया, 25c स्क्वायर। तो वहाँ जो इक्वेशन 1 में जो a स्क्वायर है उसकी जगह हमने 25c स्क्वायर पुट कर देंगे। तो वहाँ पे पुट करने के बाद b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट तो b स्क्वायर कितना आ गया, 5c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्वोशिएंट इज सी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर दे ही नहीं रखा है इसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस कैसे रीड करेंगे, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो बी इज ऑल्सो 5 से डिवाइड। अब यहाँ देखो कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा था, बी भी 5 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 5 इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी। बट एक्चुअल में हमने ए और बी क्या लिया था, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसका मतलब है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो क्या है, गलत। तो इसका मतलब या तो कोई नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये रैशनल नहीं है तो ये क्या बन गया, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज रैशनल। कि रूट 2 तो है ही, उसमें कोई प्लस और माइनस और नंबर दे दिया, तो अब उसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फिर ऐसे स्टार्ट किया कि लेट 3 प्लस रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसके किसके फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन बी, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स। अब a 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी। तो सबसे पहले इस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाना, तो इसका एलसीएम लेने के बाद आ गया a माइनस 3b अपॉन बी। अब इसमें देखो a b और b जो भी ऊपर दे रखा है, a b और -3 ये सभी इंटीजर्स हैं। और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा रैशनल होता है, क्योंकि रैशनल की तो डेफिनेशन ही है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल हो जाएगा। बट एक्चुअल में रूट 2 है क्या, एक्चुअल में रूट 2 है इरेशनल। तो हैंस इसमें भी हमारी क्या हो गया, इट इज आवर पोजिशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब 3 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल। अब
एक डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी पे बेस है। देखो क्या है स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि क्या 6 की पावर n एंड विद 0 हो सकता है, कि मतलब 6 की पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, कि यूनिट प्लेस क्या 0 आ सकता है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने स्टार्ट किया कि लेट 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, 0 से एंड हो जाता है। तो इसका मतलब अगर ये 0 से एंड हो जा रहा है, सो इट हैज़ 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर। भाई अगर 0 लास्ट में अगर 0 है, मतलब या तो 10 होगा, 100 होगा, 20, 30 जो भी है, तो उसके जो फैक्टर होंगे 2 and 5। बट 6 के एक्चुअल फैक्टर क्या है, एक्चुअल फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल, कि फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक जो हमने पढ़ा था वो यही है कि प्राइम नंबर आएंगे, आगे पीछे आ सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, 5 into 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, पर यूनिक होंगे। 2 and 5 आने ही चाहिए, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 and 5 होने चाहिए, पर एक्चुअल में 2 and 3 है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि वो गलत है। तो इसको 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट